जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका, मुनि भी उपासित तीर्था, सरस्वती हरतु नो दुर्तान। अज्ञान तिमिरान्ध्यानां ज्ञानांजन्य शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम, श्रेयसां परवर्धकम, धर्म संबंधकम, भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकम, पुण्य प्रकाशकम, पाप प्रणाशकम, इदम शास्त्रम श्री समय सार नाम ध्येयम। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर्तारः श्री गणधर देवा, प्रतिगणधर देवा। तेषां वचनानुसार मासाध्य आचार्य श्री कुंद कुंद देव विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यौ, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम। श्री समयसार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ आचार्य भगवान कुंद कुंद द्वारा प्रणीत, आचार्य भगवान अमृतचंद्र देव द्वारा टीकाकृत। 45 मिनट में इस महान ग्रंथ का क्या विषय ले थोड़ा सा कठिन होता है। फिर भी पूज्य गुरुदेव श्री के जो सुबह प्रवचन चल रहे हैं 308 से 311 गाथाओं के ऊपर, ये सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के जो गुरुदेव श्री ने इन गाथाओं का मर्म हमें समझाया है, बताया है, उसी को ही थोड़ा सा और स्पष्ट गुरुदेव की वाणी को समझते हुए उसी को ही थोड़ा सा स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। पहले गाथाएं पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसकी गाथार्थ और टीका, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन हुआ है। जिनागम में जो क्रमबद्ध पर्याय नामक रहस्य है, वो रहस्य का उद्घाटन आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने इन्हीं 4 गाथाओं की टीका में किया है। गाथा पढ़ते हैं और फिर इसके भाव को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। थोड़ा विषय थोड़ा सा हो सकता है गंभीर रहेगा, पर अपने पास अब उपाय नहीं है। जो भी है, जैसे भी है, अपन समझने का प्रयत्न करेंगे। क्या कहते हैं आचार्य कुंद कुंद भगवान? दवेयम जम ओपजई गुणे हिम तम ते हिम जान सुवर्णन्नम, जय कड़यादि हिंदू पज्जय एहिम कणयम अनन्नमिहम, जीवस अजीवस दुजे
परिणामादुदेशिया सुते तम जीवम जीवम वा तेहिम अनन्नम वियाणाहि णकुदोचिवि उपन्नो जम्मा कंजम न तेण सो आदा उपादे दिण किंचवि कारणम अवितेणुन स होई कम्मं पडुच्च कत्ता कत्तारं तह पडुच्च कम्माणि उपजन्ति अनियमा सिद्धि दुनदीसरे अन्ना। गाथाओं से तो शायद पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य भगवंतों की ये मूल गाथाएं हैं जो 2000 वर्ष पहले आचार्य कुंद कुंद ने लिखी है। इसमें क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा अन्वय अर्थ समझ करके फिर हम इसके भाव को समझने का प्रयत्न करेंगे। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है, क्या कह रहे हैं, जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उसे उस द्रव्य से अनन्य जानो। और उदाहरण क्या दिया कि जैसे सोने का कड़ा सोने से अनन्य है, यह उदाहरण दिया आचार्य देव ने। सोने के आभूषण सोने में ही होते हैं, लोहे के आभूषण लोह में ही होते हैं। जो द्रव्य जिन गुणों से उत्पन्न होता है उसे उससे अनन्य जानो। एक ये महासिद्धांत है, इसकी व्याख्या अभी समझेंगे। अब दूसरी में आचार्य देव तो ये बता दिया द्रव्य की बात। अब वो चक्कर जीव और अजीव पर आचार्य भगवान स्पष्ट करते हैं। जीव और अजीव के जो परिणाम सूत्र में बताए हैं, सूत्र माने भगवान की वाणी में, सर्वज्ञ भगवान की वाणी में जो जीव का स्वरूप बताया है, परिणाम माने जो जीव का स्वरूप बताया है, जो अजीव का स्वरूप बताया है, उन परिणामों से उस जीव और अजीव को अनन्य जानो। दूसरी बात अभी थोड़ी कठिन लग रही होगी, अभी अपन सरलता पे आएंगे। पहले इन गाथाओं का भाव समझेंगे और फिर टीका का थोड़ा भाव समझेंगे। अब आगे क्या कहते हैं, क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ इसलिए यह आत्मा किसी का कार्य नहीं है। एक महासिद्धांत बताया। सिद्धांत समझते हैं ना, अपन बोलते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता, तो क्यों नहीं करता? प्रश्न ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का क्यों नहीं करता? अपने मुमुक्षुओं में तो अपन खास है ना, वही प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई द्रव्य किसी का नहीं करता है, तो क्यों नहीं करता है? क्या कारण है, क्यों नहीं करता है? करने का अर्थ क्या हुआ कि वो दूसरे द्रव्य के परिणामों में कुछ करे। करने का अर्थ क्या हुआ कि वे दूसरे द्रव्य के भावों में, दूसरे द्रव्य के परिणामों में कुछ करे, यही तो हुआ ना। पर यहां क्या कहते हैं कि प्रत्येक द्रव्य अपने परिणामों से अनन्य है, जीव जीव के परिणामों से अनन्य है, पुद्गल अजीव अजीव के परिणामों से अनन्य है। अब उसका देखो, ये एक गाथा क्या बताती है, एक बहुत महत्वपूर्ण बात। भैया जैसे परिणाम करोगे वैसा कर्म बंधेगा, और जैसा कर्म का उदय आएगा वैसे परिणाम होंगे। सुशांत जी, यही होगा कि कुछ और होगा? अभी तक क्या समझा है? अभी तक हमने क्या समझा है कि जैसे भाव करेंगे वैसे कर्म बंधेंगे, और जैसे कर्म उदय में आएंगे वैसे अपने भाव वैसे हो जाएंगे। अभी तक यही सुना है ना। तो वो जो द्रव्य कर्म है
वो जीव का परिणाम है कि अजीव का परिणाम है? किसका परिणाम है? जो द्रव्य कर्म है 8 प्रकार के, वो किसका परिणाम है? जीव का कि अजीव का? और वो जो परिणाम है वो जीव के हैं कि कर्म के हैं? अब वो कहते हैं कि द्रव्य कर्म तो अजीव का परिणाम है और वो जो परिणाम है वो जीव के हैं। अब कुंद कुंद भगवान क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य को अपने अपने परिणामों से अनन्य जानो। कोई द्रव्य किसी दूसरे के परिणामों को नहीं कर सकता। तो क्यों नहीं कर सकता? उसका उत्तर दिया, क्योंकि किसी से भी उत्पन्न नहीं हुआ, इसलिए यह आत्मा किसी का कार्य नहीं है। क्या कह रहे हैं? इसी बात को 6वीं गाथा में आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा। यही शब्द ऐसे कैसे, शब्द थोड़े बदले हैं। जो अपने से स्वयं सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, वहां क्या कहा? ये जो जगत के जितने भी द्रव्य हैं, मेरा प्रयोजन किससे है? मेरा प्रयोजन मेरे से है। तो मुझे ये बताओ कि मेरा अस्तित्व, मेरी सत्ता किससे है? मुझे किसने उत्पन्न किया है लोक में? कि किसी ने उत्पन्न नहीं किया है। मैं स्वयं सिद्ध हूं, क्योंकि मैं किसी से उत्पन्न नहीं हुआ हूं। अब मुझे एक बात बताओ, इस लोक में मैं किसकी विनय करूं? विनय समझ गए ना? किसकी पूजा करूं, किसका उपकार मानूं, किसकी भक्ति करूं? कमलेश भाई, मैं किसका करूं? भगवान का? तो भगवान का हाँ करना चाहिए, देवसास गुरु का करना चाहिए। तो क्यों करूं? प्रश्न ये है, मैं क्यों करूं? घबराना नहीं, 1165 भगवान विराजमान किए हैं और कल महामस्तकाभिषेक करना है। आज क्या बात कर रहे हो? मैं क्यों करूं भगवान का? क्या, किस कारण से करूं? मैं अपने से स्वयं सिद्ध हूं, इसका अर्थ है कि लोक में कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं है जिसका मुझे उपकार मानना चाहिए। यही बात यहां कही। और वहां 6वीं गाथा में एक और बात कही, कभी विनाश को प्राप्त ना होने से अनंत हूं, इसलिए लोक में किसी से भयभीत नहीं होना है। किससे भयभीत हूं? दूसरी बात कि जो अपने से स्वयं सिद्ध होता है उसमें न्याय है बहुत सुंदर। जो साधन से बना हो उसका कोई ना कोई साधन से नाश हो सकता है। ध्यान से समझना बात को, बहुत गहरा नियम है ये। जिसका किसी साधन, समझ गए ना, कोई कारण से उत्पत्ति हुई हो, उसका अन्य कारण मिलने पर नाश भी हो सकता है। पर जिसका कोई साधन से उत्पत्ति नहीं है, जो स्वयं सिद्ध है, उसके नाश के लिए इस 3 लोक में कौन समर्थ है? ये बताओ। अपने उपयोग में से इस बात को बिठाओ कि उस वस्तु का, जिसका जो सहज है, स्वयं सिद्ध है, जिसकी उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, उसके नाश का कारण कहां से उत्पन्न हो सकता है? अर्थात 3 काल में नहीं हो सकता। ये बात को आचार्य भगवान बहुत गहरी बातों को इसमें समझाना चाहते हैं। इसलिए यहां कहा, क्योंकि किसी से भी यह जीव उत्पन्न नहीं हुआ है, इसलिए यह आत्मा किसी का कार्य नहीं है और किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए किसी का कारण भी नहीं है। अब समझ में आई? अब आत्मा के परिणामों से कर्म बंधे के नहीं बंधे? फिर पूछता हूं मैं, आत्मा के परिणामों से, अशुभ भाव से अशुभ कर्म बंधे के नहीं बंधे? नहीं बंधे। आत्मा के शुभ परिणामों से शुभ कर्म बंधे के नहीं बंधे?
बंधे के नहीं बंधे, अब सब मौन है इसमें, क्योंकि नहीं बंधे तो बोलेंगे, क्योंकि गुरुदेव के शिष्य हैं। पर क्यों नहीं बंधे? प्रश्न तो यह है, क्यों नहीं बंधे? क्योंकि वस्तु व्यवस्था कहती है कि नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? कि सोने में से सोने के आभूषण होंगे, लोहे में से लोहे के आभूषण होंगे। सोने से लोहे के आभूषण नहीं हो सकते हैं, और लोहे से सोने के आभूषण नहीं हो सकते। बहुत मार्मिक चीजें हैं। तो फिर ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये आत्मा के परिणामों से कर्म बनते हैं, कर्म से आत्मा के उस प्रकार के परिणाम होते हैं। ये क्या चीज है भैया? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें कोई दम नहीं है। ये क्या है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसमें दम नहीं है। महत्वपूर्ण बात समझना बहुत जरूरी है, जो आज हमें समझना है कि प्रत्येक जीव सदैव अपने परिणामों का ही कर्ता होता है, क्योंकि कर्ता कर्म एक द्रव्य में घटित होते हैं, दो द्रव्यों में घटित नहीं हो सकते हैं। अब इसका थोड़ा सा एक साधारण सा उदाहरण समझ के हम इस बात को गहराई से और समझेंगे। षटकारक होते हैं ना, षटकारक, कर्ता, करण, संप्रदान, अपादान, नहीं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 होते हैं ना षटकारक। तो व्यवहार षटकारक में क्या आता है प्रवीण जी? कि भाई उदाहरण दिया जिनवाणी में, कुमार का उदाहरण दिया कि घड़ा कौन बनाता है? कुमार बनाता है। तो कुमार कर्ता और घड़ा क्या हुआ? उसका कर्म हुआ। काय से बनाता है? किससे बनाता है? दंड, चक्र, चीवर, वो उसके साधन, करण, करण माने साधन, वो साधन हो गए। संप्रदान किसके लिए बनाता है? कोई फालतू में तो बनाएगा नहीं, कोई ना कोई। पहले जमाने में तो सकोरे, क्या बोलते हैं, कुल्लड़, सकोरे, सब शादियों में यही चलते थे ना। ये थोड़ी अपनी ये प्लेटें, एक बढ़िया बढ़िया प्लेटें नहीं चलती थी, वही चलते थे ना। तो शादियों में वही ऑर्डर देने जाते थे। तो किसके लिए? कि जिसको चाहिए, अथवा समझो सेठ के लिए उसने वो घड़ा बनाया, वस्तु बनाई। किस में से बनाई? अपादान। किस में से बनाई? ये टोकरी में मट्टी रखी थी, रांध करके उसमें से उसने वो बनाया। किसके आधार से बनाई? अधिकरण माने क्या? किसके आधार से बनाई? कि भूमि के आधार से बनाई। सही बात है ना? इसमें कहीं शंका तो नहीं है ना? है शंका कुछ? ऐसा ही तो दिखाई देता है ना। ऐसा ही हम परस्पर व्यवहार भी करते हैं। अब ये व्यवहार सच्चा के झूठा, इसका एक परीक्षा कर लेते हैं। कहां से परीक्षा करेंगे राकेश जी? घड़े के पास ही चलो, और तो कौन बताएगा? भगवान की तो हम मान नहीं रहे, भगवान तो कह रहे हैं कि नहीं होता है। तो किसके पास चलो? उस वस्तु के पास ही चलो ना, कि घड़े के पास ही चलो भैया, कि तुम किसके कर्म हो, तुम्हारा कर्ता कौन है, तुम किस करण से, किस साधन से बने हो, तुम किसके लिए बने हो, किसमें से बने हो, किसके आधार से बने हो। घड़े से ही जाके पूछते हैं, बराबर है ना? सबकी अनुमति है ना? तो गए घड़े के पास। तो घड़े में क्या कहता है? घड़े में से पूछा कि भैया ये कुमार कहता है कि ये मैंने बनाया, तुम्हारे कर्तापने का दायित्व ये कुमार ले रहा है, तो तुम्हें स्वीकार है महिपाल जी? तो घड़ा क्या कहता है? अगर मेरे अंदर में कुमार हो तो देख लो, मेरे अंदर में कुमार हो तो तुम स्वीकार कर लो। अगर मेरे अंदर में कुमार नहीं है तो भैया वो झूठ बोल रहा है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो घड़े में कुमार है नहीं है ना? तो घड़े में क्या है? मट्टी है। एक बात। अब कर्ता कौन हो गई घड़े की? मट्टी के कुमार, मट्टी हो गई ना। अब जिन साधनों से वो घड़ा बना, दंड, चक्र, चीवर, जिन साधनों से वो घड़ा बना, घड़े से पूछा भैया तुम इन साधनों से बने हो क्या?
तो घड़े का पुनः उत्तर क्या आएगा? मेरे अंदर में देख लो। क्या उत्तर देगा वो? मेरे अंदर में देख लो। अगर ये है तो मान लेना, अगर नहीं है तो फिर वस्तु व्यवस्था को स्वीकार करो। तो है क्या उसके अंदर? वो दंड चक्र चीवर जिन साधनों से उसने उस घड़े का निर्माण किया है क्या? तो अब घड़े का करण कौन हुआ? करण समझ में आई ना? घड़े का कर्ता कौन हुआ? कुम्हार के घड़ा, मट्टी, मट्टी। घड़े का करण कौन हुआ? मट्टी। करण लाख पड़े रहे, अगर घड़े में, उस मट्टी में घड़े रूप होने की, घड़े रूप परिणमन होने की योग्यता ना हो तो जगत का इंद्र नरेंद्र भी उसको घड़े रूप परिणमित नहीं कर सकता है। हमारे यहां तो बंबई में समुद्र है, मट्टी मट्टी है। संजय जी आपके घर के सामने तो मट्टी मट्टी है। कुमार को ले गए, बहुत बढ़िया ऑटोमेटिक, वो आजकल तो सब मशीनें ले गए कि भाई बनाओ, जितने घड़े बनाने हो बनाओ, यहां से वहां तक चौपाटी पर मट्टी ही मट्टी है। बनेंगे कि नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? मट्टी है कि नहीं है? तो क्यों नहीं बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि उस मट्टी में घड़े रूप होने की योग्यता नहीं है। दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कुमार लाके रखो, सर्वश्रेष्ठ साधन लाके रखो, वो घड़ा बन सकता है? क्यों नहीं बनेगा? तो घड़े को किसने बनाया भाई साहब? मट्टी ने कि साधन ने, करण ने, दंड चक्र चीवर ने? किसने बनाया? मट्टी ने बनाया। क्योंकि घड़े का करण मट्टी ही है। घड़े, मट्टी से घड़े रूप पर्याय कि दूसरे के लिए हुई कि घड़े ने स्वयं अपने, मट्टी ने स्वयं अपने को घड़े रूप पर्याय दी। बोलो किसके लिए दी? मैं एक बात पूछता हूं, कुमार को सुशांत जी 10 घड़े का ऑर्डर मिला और उसके पास 10 घड़े की मट्टी भी थी। समझना, सामने उसका परचेजर, उसका खरीदने वाला संप्रदान, वो भी खड़ा हुआ था। पहला घड़ा बनाया, नहीं बना, टेढ़ा सीधा हो गया। दूसरा बनाया, छेद हो गया। ऐसा ही थोड़ी है, हाथ से ही बनाता है ना। 10 के 10 तो ठीक नहीं बनेंगे, 2 ही बने, बाकी के नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्यों नहीं बने? तो इसका अर्थ क्या है कि वो संप्रदान भी घड़ा घड़े का स्वयं है, घड़ा दूसरे के लिए नहीं बनता है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई? वो जो खरीदने वाला है वो मट्टी में नहीं है, वो घड़े में नहीं है। भले ही हम व्यवहार से कहें कि इसके लिए बना, और जिस टोकरी में मट्टी रखी थी वो है क्या टोकरी उसमें, घड़े में? नहीं है। और जिस भूमि के आधार से वो घड़ा बना था, वो भूमि कुछ है क्या घड़े में? तो घड़े में क्या है? फिर मैं एक बात पूछता हूं, ये तो आप ही लोग बोल रहे हो ना, घड़े में क्या है मुझे ये बता दो। दिखाई क्या दिया? 6 लोग उसके स्वामी बन के दिखाई दिए, मेरे कारण से, मेरे कारण से, मेरे कारण से, मेरे कारण से, मेरे कारण से। था क्या? सच्चाई क्या थी? सच्चाई क्या निकली? कि उनमें से एक भी कारण नहीं था। उस घड़े की अपनी योग्यता, घड़ा स्वयं स्वयं का ही करता है, स्वयं ही करण है, स्वयं ही संप्रदान है, स्वयं ही अपादान है और स्वयं ही अधिकरण है। घड़ा नहीं, इस लोक का प्रत्येक द्रव्य, इस जगत का प्रत्येक द्रव्य स्वयं स्वयं के लिए है, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं है। इसलिए आचार्य देव ने क्या लिखा? उस द्रव्य को अपने परिणामों से अनन्य जानो। समझ में आ गया ना? घड़ा हो गया परिणाम, मट्टी हो गई द्रव्य। समझ में आ गई ना? मट्टी क्या हो गई? मट्टी हो गई द्रव्य और घड़ा हो गया परिणाम। तो घड़ा और मट्टी अनन्य है। अब कर्ता कर्म अगर घटेगा
तो मट्टी में ही घटेगा, घड़े और मट्टी में ही कर्ता कर्म घटेगा, दूसरे में नहीं घट सकता है। अब दूसरी बात, कर्म के कारण से मेरे राग द्वेष परिणाम हुए, ये बात कितनी सच्ची? बोलो साहब, फटकारा घटा लो इसमें भी। कर्म के कारण से राग द्वेष परिणाम हुए, ये बात कितनी सच्ची? राग द्वेष परिणामों के कारण से नवीन कर्म बंधा, ये बात कितनी सच्ची? कोई नहीं दे उत्तर दे रहा है कोई उत्तर दे रहा है? अगर कहें कि राग द्वेष परिणामों से नवीन कर्म बंधे तो क्या होगा कि सोने में से लोहे के आभूषण स्वीकार करने पड़ेंगे और लोहे में से सोने के आभूषण स्वीकार करने पड़ेंगे, क्योंकि दो भिन्न भिन्न द्रव्य हैं। कर्म पुद्गल की रचना है, पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण में है, और आत्मा के परिणाम दर्शन ज्ञान चारित्र में जीवमय है। बहुत गहरी व्याख्या, हमें शांति से समझने जैसी व्याख्या है। क्यों नहीं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर सकता है? कुछ समझ में आ रही है? कैसे करे दूसरे द्रव्य का? क्योंकि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य स्वयं सिद्ध है, प्रत्येक द्रव्य का कर्ता प्रत्येक द्रव्य है, अन्य द्रव्य नहीं हो सकता है उसका कर्ता। कर्ता कर्म समझ में आया ना कि नहीं आया? अब थोड़ी सी बात चर्चा करनी है, 15 मिनट है और मेरी समय की मर्यादा मुझे ही ध्यान रखनी पड़ती है भाई तो इसलिए मैं तो लेट कर नहीं सकता राकेश जी मुझे, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा लेट हो गए, पर बहुत अद्भुत चर्चा है, अपने को थोड़ी समझने जैसी चर्चा है। अब जो ये तो हुई दो द्रव्यों की बात, ये यहाँ कहते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणामों से अनन्य है। मैं अपने परिणामों से अनन्य हूं, पुद्गल पुद्गल के परिणामों से अनन्य है, पुद्गल जीव द्रव्य के परिणामों से अनन्य नहीं है, और जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य के परिणामों से अनन्य नहीं है। अगर ये वस्तु, तो फिर कर्मों का क्या होगा, बंधन का क्या होगा? जो होना हो होता रहे, हमें क्या चिंता है? हमने उसको अपना नहीं माना, उसे जो करना हो करने दो, कितने दिन कर पाएगा? क्योंकि ये जो बंध की व्यवस्था है वो अज्ञान से है। ये जो कर्मों का जो बंध है वो कैसे है? वो अज्ञान से है। और जब यह अज्ञान दूर हो गया, कौन सा? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने परिणामों का कर्ता है, अन्य द्रव्य के परिणामों का करता है, जीव द्रव्य के परिणामों का करता है। आदिश जी, तो अज्ञान दूर हो गया, तो फिर कर्म दूर होगा कि नहीं होगा? कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध कैसे है? अज्ञान से है। अज्ञान दूर हुआ तो कर्म अपने आप बंद ही नहीं होता है। अद्भुत व्यवस्था है ये वस्तु की। अब आचार्य भगवान क्या कहते हैं, टीका की बात अपन करते हैं, जिस पे हमें आज थोड़ी गहराई से समझना है। ये जो क्रमबद्ध पर्याय की जो बात आई संजय भाई, ये बहुत मार्मिक चर्चा यहां समझने जैसी है। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। हमें इतनी लाइन का ही मर्म समझना है। क्या कहा? प्रथम तो जीव, परिणामों की तो अपन बात कर रहे थे। प्रथम तो जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ, ये तो हमने पहले बात की कुंद कुंद भगवान की गाथा से। आचार्य अमृतचंद्र ने इसमें क्या विशेष डाला? तो उन्होंने दूसरा एक शब्द डाला। क्या शब्द डाला? क्या शब्द डाला? क्रमबद्ध। क्या डाला? क्रमबद्ध। प्रथम तो जीव क्रमबद्ध ऐसे अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अब इस क्रमबद्ध की व्यवस्था को थोड़ी से समझते हैं। ये क्रमबद्ध क्या है, सबको समझ में आएगा। आज बहुत गहरी बात
इस क्रमबद्ध को समझने के लिए हम इस क्रमबद्ध के वस्तु व्यवस्था पे चलेंगे अभी। और वो वस्तु व्यवस्था कहां है देवेंद्र जी साहब? वो प्रवचन सार जी की 93वीं गाथा इस क्रमबद्ध की वस्तु व्यवस्था की उद्घोषक है। महिपाल जी बहुत अद्भुत बात करेंगे अभी, अपन समझ में आएगी। शब्द आपको कठिन पड़ेंगे, पर मैं अभी उदाहरण देके बताऊंगा तो आपको पूरा क्रमबद्ध का स्वरूप आपके ज्ञान में अभी आएगा। देखो, वहां आचार्य भगवान ने द्रव्य का स्वरूप बताया। सुशांत जी आपने तो उस समय बहुत सुना था, एवरशाइन नगर में 93वीं गाथा, 94वीं, 95वीं गाथा हमने चलाई थी। वहां द्रव्य का स्वरूप क्या बताया? द्रव्य के स्वरूप में उन्होंने बताया विस्तार, सामान्य, समुदाय। आप आकुलता मत करना, मैं अभी पूरा शब्द बोल रहा हूं कठिन, भाव बहुत सरल अभी आपके हृदय में बैठेगा। विस्तार, सामान्य, समुदाय। और क्या कहा विपिन जी? आयत, सामान्य, समुदाय। यह किसका लक्षण है? नवीन जी नहीं आया कुछ भी समझ में, आएगा अभी। यह द्रव्य का लक्षण है। किसका लक्षण है? द्रव्य का। विस्तार कहते हैं गुणों को। विस्तार किसको कहते हैं? गुणों को। और आयत किसको कहते हैं? पर्यायों को। अब मैं उदाहरण देके एक बात को बताता हूं। देखिए, वहां पट का उदाहरण दिया है आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। अभी पर्याय का पूरा क्रम समझ में आएगा, अपने को पूरा पर्याय का क्रम समझना है। वहां जैसे उन्होंने कहा पट में क्या है, पट समझ गए ना? इस रूमाल में क्या है? तो अगर हम इस रूमाल की व्यवस्था को देखेंगे तो इस रूमाल में एक ताना और एक आड़ा धागा है और एक खड़ा धागा है। इसके अलावा इस रूमाल में क्या है? तो फिर इसको धागा क्यों नहीं कहते हो? रूमाल क्यों कहते हो? पट क्यों कहते हो? फिर प्रश्न समझना, फिर प्रश्न समझना। क्या प्रश्न है? कि इस रूमाल में क्या है? धागा। एक धागा ताना और एक धागा बाना। ताना बाना बोलते हैं ना अपन, ताना बाना बुनना। तो इस रूमाल में इसके अलावा कुछ है? नहीं है। तो फिर इसको धागा न कह के हम पट, आचार्य भगवान ने वहां पट शब्द दिया। कपड़ा, रूमाल क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि जहां ताना और बाना अपने अस्तित्व को छोड़कर पटरूप अस्तित्व को स्वीकार करे, उसका नाम पट कहलाता है। अभी इसको दूसरे उदाहरण से बनाता हूं। देखो, वापस हमें यहीं आना है, घबराना नहीं। हलवा बनाया है ना सबने? हलवा मतलब बनाया माने आधे पुरुष बोलेंगे हमने बनाया नहीं है, बहनें कहेंगी हमने बनाया है, पर कोई बात नहीं, खाया तो है ना। बहनों ने बनाया तो खाया तो। हलवे में क्या क्या है? हम बादाम का हलवे का ही उदाहरण लेते हैं, छोटे मोटे का लेवे भी क्यों। तो बादाम के हलवे में क्या क्या चीज है? बादाम, घी और शक्कर। हमें और नहीं चाहिए कुछ भी। क्या है? बादाम, घी और शक्कर। इन तीन से ही हलवा बनाए ना, कि किसी और से बनाए? किसी और से तो नहीं बनाए। तो हलवे में बादाम का स्वाद है, घी का स्वाद है और शक्कर का स्वाद है। ठीक है ना? अब वो जो हलवे का स्वाद लिया, जो हलवे का स्वाद है वो बादाम का स्वाद है? एक ही है दोनों का स्वाद। हलवे का स्वाद बादाम का स्वाद है कि नहीं? हलवे के स्वाद में घी का स्वाद है कि नहीं? हलवे के स्वाद में शक्कर का स्वाद है कि नहीं? है। तो फिर हलवा क्या चीज है? फिर तो बादाम, घी और शक्कर ही रहा ना, हलवा कहां रहा? मिश्रण हो गया ना।
अच्छा, जब वो देखो कितनी सुंदर वस्तु व्यवस्था है, अभी आनंद जैसी बात है। इसको हम ये कहते हैं कि जहां बादाम ने बादाम पना छोड़ करके हलवा पना स्वीकार किया, जहां शक्कर ने शक्कर पना छोड़ करके हलवा पना स्वीकार किया, जहां घी ने घी पना छोड़ करके हलवा पना स्वीकार किया, उसका नाम हलवा है। तो छोड़ दिया माने गुणों का नाश हो गया, पर्यायों का नाश हो गया कि नहीं? अगर पत्नी लाए कि जरा स्वाद देखना मीठा कैसा है, अब शक्कर तो मिल गई बादाम और हलवे, बादाम और घी के साथ, तो मीठा बता सकते हो कि नहीं? बताओगे कि नहीं कि कम है कि ज्यादा है? तो जब मीठा बताओगे तो हलवे का स्वाद ले पाओगे कि खाली शक्कर का स्वाद लोगे? है क्या? स्वाद किसका ले रहे हो? समझ में आ गई बात? नहीं आई अभी भी समझ में? है क्या? कह क्या रहे हो कि बादाम ने बादाम पना छोड़ दिया, शक्कर ने शक्कर पना छोड़ दिया, घी ने घी पना छोड़ दिया, क्या स्वीकार कर लिया? हलवा पना स्वीकार कर लिया। हलवा पना स्वीकार करने के बाद भी बादाम बादाम की जगह विद्यमान है कि उसका नाश हो गया? शक्कर शक्कर की जगह विद्यमान है कि उसका नाश हो गया? घी घी की जगह विद्यमान है नवीन जी के नाश हो गया? तो उसका स्वाद ले सकते हो कि नहीं? अब मैं पूछता हूं, हलवे का स्वाद हलवे का है कि हलवे का स्वाद बादाम का है? फिर उलझ गए। समझ में आई कि नहीं आई बात? जो 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 द्रव्य का स्वरूप है, जो द्रव्य का स्वरूप है, उसमें गुण और पर्याय अपने को द्रव्य रूप समर्पित करते हैं। समझ में आई कि नहीं? समर्पित करने के बाद ही द्रव्य का अनुभव हो सकता है, पर समर्पित करने का यह अर्थ नहीं है कि गुण ने गुणपना छोड़ दिया हो या पर्याय ने पर्यायपना छोड़ दिया हो। महिपाल जी समझ में आ रही है बात? बहुत ध्यान से समझने, क्योंकि चाहिए द्रव्य दृष्टि और अटके हैं पर्याय दृष्टि में। संजय भाई, चाहिए क्या? द्रव्य दृष्टि और अटके का है पर्याय दृष्टि में। आ गई ना समझ में बात? अब इस रूमाल में क्या है, अब क्रमबद्ध समझाना है अगले 10 मिनट के अंदर। मैंने 10 मिनट का आपसे टाइम ले लिया। इसमें रूमाल में क्या है? ताना और बाना। अब क्या कहेंगे हम? जहां ताना और बाना ने अपने स्वरूप को पटरूप समर्पित किया हो, उसका नाम पट है या द्रव्य है। समझ में आ गई ना बात? अब इसको तो कहते हैं, आड़े धागे को तो क्या कहते हैं? गुण, विस्तार, सामान्य, समुदाय। और खड़े धागे को क्या कहते हैं? आयत, आयत, सामान्य, समुदाय। सामान्य, सामान्य का अर्थ समझ में आया ना? कौन सी पर्याय इस द्रव्य में? सामान्य का मतलब समझ में आया कि नहीं आया? सामान्य का मतलब क्या होता है? कौन सी पर्याय? सिद्ध पर्याय। जहां सिद्ध शब्द लोगा तो विशेष हो गया, मिथ्या दृष्टि वो विशेष हो गया। तो क्या कौन सी? क्या अनंत पर्यायों का समुदाय। क्या हुआ? अनंत पर्यायों का समुदाय। अब समझना है क्रमबद्ध को। इतनी बात समझ में आ गई? ये क्या है? आयत किसका लक्षण है? पर्यायों का। आत्मा कितना बड़ा है? ये 10 घंटे का विषय मैं आपको 50 मिनट में समझाने जा रहा हूं। मुझे ही बहुत पसीना आ रहा है, पर समझाना है। ये क्या है? पर्याय। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब हम भगवान महावीर स्वामी के जीव का उदाहरण लेते हैं, ठीक है ना? समझो यहां पर समझने के लिए, ये भगवान महावीर के जीव की मारीची की पर्याय ऊपर, ठीक है ना? ये बीच में यहां शेर की पर्याय, जहां सम्यक दर्शन हुआ, बराबर है? और यहां पर तीर्थंकर की पर्याय, और उसके बाद अनंत सिद्ध पर्याय जो अनंत काल तक रहेंगी। अब ये जो महावीर स्वामी के जीव की जो पर्याय हैं, जो उसके द्रव्य में जिस क्रम में, जिस काल में खचित है, वो वैसी की वैसी रहेंगी कि उसमें आगे पीछे कर सकते हो? नवीन जी,
क्यों नहीं कर सकते आगे पीछे? हो क्यों नहीं सकता है? आदमी में ताकत है, इंद्रों में ताकत है, कुछ भी कर सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता है? समझो बात को कि जैसे ही इस मारीची की पर्याय को यहां से हटाने गए तो द्रव्य अखंड नहीं रहेगा। नहीं समझ में आई बात? भाई मुझे इस पर्याय को यहां से हटा के यहां ले जाना है। कहां ले जाना है? जैसे चौथा काल कितना बड़ा? एक कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा काल ना प्रवीण जी, एक कोड़ा कोड़ी सागर ही ना। अब वो मारीची की पर्याय प्रथम, और तीर्थंकर तो अभी 2500 वर्ष पहले हुए ना, सिद्धालय में तो अभी 2500 वर्ष सामान्य रूप से गए ना। अब मैं आपसे पूछता हूं कि समझो मुझे इस पर्याय को यहां की जगह इस जगह पिरोना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए? बहनों से पूछता हूं मुझे क्या करना पड़ेगा? इस पर्याय को यहां से तो निकालना पड़ेगा ना, और यहां जो खचित है उसको भी यहां से हटाना पड़ेगा, तो उसकी जगह तो अदला बदली करूंगा। अब इसको निकालूंगा तो इसको कहां ले जाऊं? और जब इसको हटाऊंगा तो खंडित हो गया पदार्थ, तो द्रव्य का नाश हो गया कि नहीं हो गया? नहीं आई अभी भी समझ में? ये बहनों के ज्यादा सिर हिल रहे हैं, पुरुष तो सब सो रहे हैं। नहीं आई अभी भी? नहीं समझ में आई? ये समझ में आ रहे हैं? मैं इन्हीं के लिए बोल रहा हूं, इनकी तरफ देख करके। क्या कहा? चलो क्या कहा प्रवीण जी? क्या कहा? समझो ये द्रव्य है, अब मुझे इसकी क्रमबद्ध पर्यायों में फेरफार करना है। इसको यहां ले जाना है, इसको यहां लाना है। कैसे लाऊंगा? जैसे ही एक पर्याय को हटाऊंगा उसी समय द्रव्य का नाश हो जाएगा। देखो फ्लाइट में एक सिद्धांत है, सब लोग प्लेन में बैठते हो ना, तो वो संजय भाई सब उपदेश देती हैं, वो क्या बोलते हैं, एयर होस्टेज। उपदेश माने हमारी सुरक्षा के लिए, बेल्ट बांध लो, कुर्सी सीधी कर लो, ट्रे ऐसे रख दो। फिर एक बहुत सुंदर उपदेश देती हैं कमलेश भाई, क्या विमान में ऑक्सीजन की कमी होने से मास्क लटक जाएंगे। मास्क लटकने से आप घबराइए नहीं, मास्क को मुंह पे ले जाइए, ऐसे लगा के लगा लीजिए। यहां तक तो बात समझ में आ जाती है राकेश। फिर उसके बाद कहते हैं कि वो पहले अपना मास्क लगाइए फिर बच्चे का लगाइए। तो मैं लगा ये तो उल्टी बात बोलती है। हमारे भारतीय माता पिता तो पहले बच्चे का लगाएंगे फिर अपना लगाएंगे। ऐसा कोई स्वार्थी होता है क्या माता पिता कि पहले अपनी सुरक्षा करें और बच्चे की बाद में करें? प्रवीण जी ऐसा होता है कोई स्वार्थी? अरे वो कहते स्वार्थी नहीं है, अगर ऑक्सीजन की कमी हो गई, तुमने अपना मास्क लगाया नहीं, बच्चे का मास्क लगाने गया तो तुम्हें ही श्वास नहीं मिली, तो बच्चा भी गया और तुम भी गए। तो क्या उपदेश देते हैं कि पहले अपना मास्क लगाओ, उसके बाद तुम दूसरे की सुरक्षा कर सकते हो। ये मैंने क्या के लिए उदाहरण दिया मुझे ही समझ में नहीं आया, उदाहरण तो दे दिया, भूल गया मैं। है हाँ, पर्याय पे अब समझ में आया कि भाई यहाँ की जो पर्याय है मुझे यहाँ करनी है और यहाँ की यहाँ करनी है। बोलो महिपाल जी कर पाएंगे कि नहीं? क्यों नहीं कर पाएंगे? कि पर्याय निकालते ही अपना नाश हो जाएगा। अब बोला पर्याय क्रमबद्ध के अक्रमबद्ध, आज आप ही सब निश्चिजन करो, हाथ उठा के बताओ पर्याय क्रमबद्ध के पर्याय अक्रम होती है, कैसी होती है? अब समझ में आ गई? अब आपसे कोई पूछे जिंदगी भर कि पर्याय क्रमबद्ध क्यों होती है, इसका उत्तर दे सकते हो कि नहीं? जो पूछे कि क्रमबद्ध नहीं होती है, अरे भाई तेरा अस्तित्व ही विलीन हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा तू था भी कि नहीं था। अगर पर्याय को आगे पीछे करने गए तो द्रव्य स्वभाव का ही नाश हो जाएगा, इतना बड़ा महादोष आकर के खड़ा हो जाएगा। ये गाथा बहुत अच्छी है, अद्भुत गाथा है। टीका आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने अद्भुत लिखी है। समय मेरे पास था नहीं, मेरे पास जितना एक क्रमबद्ध को समझाने का जितना पुरुषार्थ मैं कर सका, पर ये समझने वाली बात है, अद्भुत बात है। थोड़ा अभ्यास करेंगे तो मूल जिनागम के हम इन
महान सिद्धांतों पर। क्यों एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का नहीं करता है, क्यों नहीं करता, पर्याय क्रमबद्ध क्यों होती है, इन सब का सार वस्तु के स्वभाव में खचित है, बैठा हुआ है। हम वस्तु के स्वभाव का निर्णय करने जाएंगे तो हमारे सारे प्रश्नों का सहज ही समाधान हो जाएगा। हम अपने उपयोग को वस्तु स्वभाव की ऊर्ध्वता से अपने पुरुषार्थ को करेंगे तो सारे विकार, सारे विभाव दूर होकर के हमें निश्चित रूप से अपने स्वपद की, सिद्ध पद की प्राप्ति होगी। इसी मंगल भावना के साथ में अपनी बात यहाँ पूरी।